यूपी के हाथरस में हाल ही में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल यहां के गांव नगला कली में प्रेमी के साथ रह रही अपनी पत्नी को एक पति ने चाकू से गोद कर मार डाला। वारदात के दौरान महिला के प्रेमी करण ने बीच बचाव किया। ऐसे में इस हमले में पति आदित्य के साथ आए उसके दोस्त की भी जान चली गई और प्रेमी भी घायल हुआ। प्रेमी करण ने बताया कि उसकी प्रेमिका गौरी ने परिवार में कई बार हुए विवाद के दौरान पति के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था। इसे लेकर कई बार परिवार में विवाद भी हुआ था, लेकिन परिवार ने उसे अनदेखा कर दिया। वहीं अगर आपको यह पूरा मामला बताएं तो अलीगढ़ शहर के नुमाइश ग्राउंड इलाके में 24 वर्षीय गौरी ने 3 वर्ष पहले कासगंज के आदित्य संग प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो गई। इसी बीच आदित्य के फुफेरे भाई यानी गौरी के देवर करण से गौरी के प्रेम संबंध हो गए। इन्हीं प्रेम संबंधों में 26 जून को करण व गौरी नसरतपुर में चले गए। करण गौरी को लेकर अपनी मौसी के गांव सहपऊ के नगला कली पहुंच गया। तब से वो वहीं रह रहा था। वहीं जब ये खबर आदित्य को हुई तो वो बृहस्पतिवार को अपने 3 दोस्तों संग 2 बाइकों से नगला कली पहुंच गया। यहाँ दोपहर करीब 2:30 बजे घर के चबूतरे पर खड़े करण और गौरी आपस में कुछ बात कर रहे थे। उन्हें देख आदित्य उग्र हो गया। इस दौरान आदित्य और करण के बीच विवाद शुरू हो गया। कुछ ही देर में वो झगड़ा करने लगे। इस झगड़े में जब गौरी बीच में आई तो प्लानिंग के तहत चाकू लेकर आए आदित्य ने गौरी पर कई वार करते हुए उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव में करण आया तो उसे भी ईंट मारकर घायल कर दिया गया। वहीं इसी बीच घायल करण ने भी जवाब में ईंट पत्थर फेंके, जिसमें एक ईंट आदित्य के साथ आए उसके दोस्त अमन के सिर पर जा लगी, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ देर तक दोनों ओर से लाठी डंडे भी चले, मगर चीख पुकार पर आसपास के ग्रामीणों को आता देख आदित्य और उसके 2 दोस्त भी भाग गए। वहीं इसके साथ ही घायल अमन व मृत महिला का प्रेमी करण वहीं रह गए, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आनंद फानन में दोनों घायलों को सीएससी अस्पताल पहुंचाया, जहां से अमन को आगरा रेफर किया गया, मगर सिर में गंभीर चोट के चलते उसकी भी रास्ते में मौत हो गई। बाद में पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। वहीं पुलिस टीम फरार आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुट गई है। प्रेमीकरण ने बताया है कि गौरी ने परिवार में कई बार हुए विवाद के दौरान आदित्य के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था। इसे लेकर कई बार परिवार में विवाद भी हुआ था, लेकिन परिवार ने अनदेखा कर दिया था। कासगंज के नसरतपुर से जाने के बाद करण अपने परिवार के साथ कोतवाली शादाबाद पहुंचा और उसने गौरी से शादी करने की बात भी उस समय कही थी, लेकिन पुलिस ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था और करण और उसके परिवार को कोतवाली से लौटाते हुए ये कह दिया था कि दोनों ही बालिग जाकर शादी कर लो, इसमें हमारी कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। यानी अगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो ये हादसा टल सकता था। कोतवाली से वापस आने के बाद करण ने तहसील में पहुंचकर कोर्ट मैरिज करने के लिए दस्तावेज को तैयार कराया और इन्हें शादी के लिए भी रजिस्ट्रार कार्यालय में दाखिल कर दिया था। करण ने बताया कि हम दोनों जल्द ही कोर्ट मैरिज कर अपने घर में रहना चाहते थे। हमारे परिवार को कोई भी आपत्ति नहीं थी। अभी तक गौरी का कोई बच्चा भी नहीं था, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले ये पूरी घटना हो गई। ऐसे में इस मामले पर अब ग्राम प्रधान और पुलिस का बयान भी सामने आया है। काम मामला जो रहा साहब, मैं घर पे था तो एक यहाँ से बंदा गया था, गांव का आदमी मार दिया, बाहर का आदमी को। मैं घर से आया ना, देखा तो वो मरा पड़ा। मान के मार के इधर गए मराठी मांग, तो मैंने बिल्कुल मोटरसाइकिल दौड़ा 5, तो वो औरतों को लेके वहाँ खेतम पड़ा है। पानी पियानी मेरी घरवाली को माता, तो पेट उभार के दिखाया, तो मैंने पुलिस से फोन किया। जब कहा कहते बताया पुलिस को। कितने लोग घायल थे? एक जहाँ घायल था एक खत्म कर दी, महिला खत्म हो गई। महिला खत्म हो गई चप्पू से। ये दोनों गांव के रहने वाले हैं? ना, यहाँ गाँव के नहीं, घर में रहते थे, जिसके चारे कोई पता नहीं, रिश्तेदार हैं। हाँ। कब से रह रहे थे, कुछ अंदाजा? 26 तारीख के करीब। 26 तारीख। हाँ। कोई लड़ाई वड़ाई यहाँ पे? ना, कोई लड़ाई बढ़ाई नहीं। किसी ने आते जाते देखा था कि कुछ लड़ाई हुआ हो? कुछ ना ना ना, वे लोग तो मारने के लिए आए। कहाँ के, कोई पता चला उनको? ये पता नहीं, हमें को पता नहीं था कहाँ के। कितने लोग रहे होंगे? वो कितने लोग? 4 लोग है। ये 4 लोग थे। हाँ, एक मोटरसाइकिल छोड़ा यहाँ पे। हाँ। तो ये पति पत्नी के रूप में रह रहे थे यहाँ? हाँ, पति पत्नी ग्रुप में रहते। ये दोनों बाहर गए हैं? बाहर गए। यहाँ का कोई नहीं गाँव का? यहाँ गाँव का। आपका क्या नाम है? राम बाबू। किस गाँव के रहने वाले हैं? थाना सापऊ के गांव नगरा कली में एक महिला जो कि अपने पति से जिसकी अनबन हो गई थी और वो अपने मित्र के साथ यहाँ पर अपने मित्र के मौसेरे भाई के मौसा के यहाँ रह रही थी। उस दौरान अचानक इसके पति को जब ये पता हुआ कि मेरी पत्नी वो अपने मित्र के साथ यहाँ रह रही है और वास्तव में जो उनका जो पति है उस और मित्र
वो दोनों आपस में एक मेरे फुफेरे भाई भी हैं। इस बात पे जब पति वहाँ पे आए अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ, तो उस दौरान इसका अपनी पत्नी से और जो पत्नी का मित्र है, इन दोनों से उसका विवाद हो गया। और इस दौरान पति आदित्य ने, जो कि कासगंज का निवासी है, उसने अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से कई वार किए, जिससे कि उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। और डिफेंस में जब इसके मित्र ने और इन लोगों ने बचाव किया, तो एक डंडे की चोट से जो आदित्य का एक मित्र अमन, जो मौके पे आदित्य के साथ आया था, उसकी वो भी गंभीर अवस्था में चोटिल हो गया, जिसको कि तुरंत आगरा भेजा गया हायर सेंटर पे, लेकिन उसकी भी मौके पर उसकी भी मृत्यु हो गई है। ये मुख्य तौर पे ये पति और पत्नी के बीच की बात थी। ये एक ट्रायंगल था, त्रिकोणीय संबंधों के बीच में, जिसके कारण की ये हत्या हुई। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।